प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। नवरात्र व्रत एवं पाठ श्री दुर्गा सप्तशती। पहला अध्याय। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनाना तथा मधुकैटभ वध का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्य पुत्र सावीर्ण मनु 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावीर्ण जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठा हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वरोचिस नामक मनवंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। तिस पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनसे द्वेष करने लगे। राजा सूरत की दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। अपने विपक्षियों के साथ राजा सूरत ने भीषण संग्राम किया। यद्यपि कोल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपने स्वाभाविक हिंसावृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आवभगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक दिन मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगे, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाले मेरा मदमत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी, धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मैंने अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतक्र राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे ऊपर प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अनाधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि वो मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन प्रियजनों के धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं?
धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों की मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्वस्थ न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राज भोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों की मोह में ग्रसित है। अतः हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षतया ज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांधता बनी रहती है, परंतु उसके विपरीत जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नक्तंता रात्रि में न दिखाई देना होती है। उनके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता का यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानव में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती है। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। वे स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वे मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में समझदारी होते हुए भी ये संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमण में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतरते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगनिवंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपणी महामाया द्वारा यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही है। जब ये प्रसन्न होती है तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। वे ही परा विद्या, परा और अपरा, ये दो विद्याएं मानी जाती हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी है, समस्त देवों की अधिष्ठात्री है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्मविदों में मुनिश्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। वह आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष शैया पर
योग निद्रा विभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटब नाम से जगत में अभिभूत हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपना वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की यह अमोघ शक्ति ही जगदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालनकर्त्री और संहार करनी मानी गई है। उन्हीं योग माया भगवती को ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्ही स्वाहा स्वथा और वस्ताकर हो। स्वर भी तुम्हारे ही रूप में निहित हैं। तुम्हारी प्राणदायित्री अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणों में आकार, उकार और मकार, इन तीन मात्राओं में तुम्हारी अभिव्यक्ति है। इन तीन मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसकी विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम्ही हो। हे देवी, तुम संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपणी हो। तुम्हारी महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, महासुंदरी हो। तुम्ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री ईश्वरी हो। बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खंड धारणी, सूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र और धनुष धारणी भी हो। बाण, भूसुंड, पारिग इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब से अधिक कहीं तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दो विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। अतः तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जग के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतः तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजेय दानवों को तुम भी मुग्ध करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर्मन में मधु और कैटब नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटब अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों की क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर वाह युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मध्य में मत्त हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। एतदर्थ उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपनी इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे हाथों से ही हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधु कैटब वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए माता रानी की जय। यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।